पहलगाम में हुए इस्लामी आतंकवादी हमले में मारे गए हिंदुओं की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और हमारे प्यारे भारत के महान नेताओं की टिप्पणियां सामने आने लगी हैं। हर बार की तरह इस बार भी कोई हमले के सबूत मांग रहा है, तो कोई कह रहा है कि धर्म पूछकर गोली मारी ही नहीं गई, कोई कह रहा है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, तो कोई कह रहा है कि पाकिस्तान को क्यों बीच में ला रहे हो, कोई कह रहा है कि नदी का पानी नहीं रोकना चाहिए, तो किसी को लगता है कि बातचीत करके मुद्दा सुलझा लो। और कई नेता तो ऐसे हैं जो बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं, बल्कि कुछ कहना नहीं चाहते। चलो ठीक है, नेता तक तो ठीक था, ये कह सकते थे कि वो लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई भी बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन आम जनता को क्या हो गया? हैरान कर देने वाली बात यह है कि देश के कई हिस्सों में जब कुछ राष्ट्रवादी जनता ने सड़क पर पाकिस्तानी झंडे चिपकाए, तो कई मुस्लिम महिलाएं इसके विरोध में आ गई और उन चिपकाए हुए पाकिस्तानी झंडों को रोड से उठाने की कोशिश करती हुई नजर आई। इसके अलावा देश के बहुत सारे हिस्सों में कई मुसलमान ये कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान ने यह हमला किया ही नहीं है। यही कारण है कि देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिमों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर पा रही है। इसीलिए तमाम लोग आज ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर किसी क्षण भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया, तो भारत के मुसलमान हिंदुस्तान का साथ देंगे या अपने कौम का, अपने धर्म का? कई लोग हो सकता है इस बात पर मुझे इतिहास याद कराने लगे कि मुस्लिमों ने देश के लिए कितना बलिदान दिया है, कितना योगदान दिया है, जो कि सच भी है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आज के उस मुसलमान की बात कर रहा हूँ जो इस प्रकार का है, जिसकी मानसिकता ऐसी है, जो देश से पहले अपने धर्म को रखता है। ये बात कही जा सकती है कि देश के सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत ऐसी मानसिकता वाले मुस्लिम हैं, मुझे यकीन है कि वो बाकी सबको भी गंदा कर डालेंगे। चलो अब दूसरी बात करते हैं। देश का एक तबका तो ऐसा है, जब तक वो प्रधानमंत्री को गालियां नहीं दे लेता, तब तक उसको शायद नींद भी नहीं आती होगी। कई मोदी विरोधी तो ऐसे हैं कि आतंकवादी हमले जैसे संवेदनशील मुद्दे में भी उनको मोदी की राजनीति नजर आ रही है। भले ही मोदी पर टिप्पणी करने वाले आज तक अपनी गली के वार्ड मेंबर तक को न जानते हों, लेकिन आतंकवादी हमले के लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराकर खुद को जियोपॉलिटिक्स का एक्सपर्ट समझने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या देश के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना खत्म होती जा रही है, या उनको ये भ्रम होने लगा है कि अब वो पढ़ लिख चुके हैं तो वो हर मुद्दे पर अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं? समस्या किसी के विरोध प्रकट करने में नहीं है, समस्या बस इस बात की है कि मुझे लगता है कि आतंकवाद जैसी घटनाएं होने पर जब सरकार कोई प्रतिक्रिया में दुश्मन को जवाब देने की कोशिश करती है, तो देश की जनता और सारी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ होना चाहिए, क्योंकि एक देश की यही ताकत है, एकता। कोई आपको विरोध करने से नहीं रोक रहा है। अरे आपने वोट दिया है तो विरोध करना तो आपका अधिकार है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आप किस मुद्दे पर विरोध जता रहे हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि घर के अंदर आपस में चाहे जितना लड़ लो, लेकिन पड़ोसी से अगर लड़ाई हो तो पूरा घर एक साथ खड़ा दिखाई दे। यकीन मानिए, दुश्मन की आधी ताकत वहीं खत्म हो जाएगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने सभी जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये वक्त है जब इस देश के हर नागरिक को कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की आवश्यकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।